हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड ग्रेस को देखते हैं जो स्कूटी पे है। तभी वो अपनी आंटी मरिया को फोन करती है और कहती है कि आंटी आपने मेरे अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकाल दिए। तो उसकी आंटी कहती है तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, और वो फोन कट कर देती है। हम देखते हैं कि ग्रेस परेशान हो जाती है क्योंकि वो पैसे उसकी डिलीवरी के लिए थे। वो प्रेग्नेंट है और उसे वहीं पे चक्कर आ जाता है। तभी एक लड़का वहाँ आके उसकी हेल्प करता है और वो उसे कहता है कि अरे आप अपने हस्बैंड को फोन क्यों नहीं करती हैं? आपकी ऐसी हालत में भी वो आपको काम कैसे करने दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस सोचती है कि अरे मैं उसे कैसे फोन करूं, और वो उस आदमी को कहती है मैं ठीक हूं। हम पास्ट में देखते हैं कि ग्रेस की ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार है और डॉक्टर ने ग्रेस को कहा है कि आपकी ग्रैंडमा को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है, अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगी और हमें उनके इलाज के लिए $800,000 चाहिए। ये सुन के ग्रेस कहती है ठीक है डॉक्टर, मैं जल्दी से पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी ग्रैंडमा को बचा लेना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिसेस थ्रोन आती हैं और जो ग्रेस को कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करती हो और एक रात के लिए उसके साथ रहोगी तो ये बिल मैं चुका दूंगी। ये सुन के ग्रेस सोचती है कि मुझे ये करना ही होगा, अपने लिए नहीं मेरी ग्रैंडमा के लिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेस मिसेस स्टोन के बेटे ईथन के साथ है और हम देखते हैं कि वो दोनों बेड पे है। तभी ईथन उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो हम देखते हैं कि ग्रेस ने मास्क पहना हुआ है और उसके पास उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी है और ग्रेस सोचती है कि मुझे ग्रैंडमा के लिए ये करना ही होगा और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रेस रूम से बाहर जा रही है। तभी ईथन उसे कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहूंगा, दूसरी बार मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही ग्रेस बाहर आती है तो ईथन की मॉम उससे कहती है थैंक यू बेटा, तुम्हें पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ग्रेस जल्दी से हॉस्पिटल जाती है लेकिन वो लेट हो चुकी है, उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप लेट हो गई और ग्रैंडमा मर चुकी है। तो ग्रेस बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि अरे अब तो मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची है, सिर्फ ग्रैंडमा ही तो थी जो मुझसे प्यार करती थी। मेरे मॉम एंड डैड तो कब के मर चुके हैं, आंट परिया को कभी मुझसे कोई लेना देना ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। तभी कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ग्रेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 3 बच्चे हैं। तो ग्रेस सोचती है कि मुझे इन्हें अबॉर्ट नहीं करवाना है, ये मेरा खून है और मैं इनके सहारे जी लूंगी। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ग्रेस उसी लड़के के साथ है और ग्रेस सोच रही है कि अरे मैं क्या करूं, और वो उस लड़के को कहती है अरे अब मैं ठीक हूँ, और वो जल्दी से होटल अपनी डिलीवरी देने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो होटल पहुँचती है तभी वहाँ का स्टाफ उसे कहता है कि अरे तुम लिफ्ट यूज नहीं कर सकती हो। तो ग्रेस कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे 29th फ्लोर पे डिलीवरी देने जाना है। तभी वो स्टाफ कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें पता भी है आज यहाँ कौन आ रहा है, आज यहाँ मिस्टर थ्रोन आ रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि ऐसी लड़की लिफ्ट यूज कर रही है तो हमारी तो खैर नहीं। तभी ग्रेस अपनी जैकेट उतार के कहती है अब तो मैं अंदर जा सकती हूँ ना। तो स्टाफ कहता है नहीं। तभी मिस्टर थ्रोन वहाँ आ जाते हैं और स्टाफ ये देख के हैरान हो जाता है और वो जल्दी से ग्रेस को धक्का देता है। तभी ईथन उसे पकड़ लेता है और उसे ग्रेस को पकड़ के ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। तो स्टाफ कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम मिस्टर थ्रोन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ईथन स्टोन जल्दी से अपने गार्ड्स को कह के उन्हें वहाँ से निकाल देता है। तभी वहाँ पे लियो आता है जो ईथन को कहता है कि अरे चलो हमें लेट हो रहा है। तभी ईथन ग्रेस को कहता है प्रेग्नेंट वुमेन अब नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखना। हम देखते हैं कि ग्रेस को याद आता है कि उसे तो डिलीवरी देने जाना है और वो 27th फ्लोर पे पहुंच जाती है जहाँ पे मिस्टर थ्रोन पार्टी कर रहे हैं और साथ में लियो भी बैठा हुआ है। तो लियो ईथन को कहता है कि अरे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियों का इंतजाम किया था लेकिन तुमने सबको रिजेक्ट कर लिया, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, नहीं तो लोग मेरे और तुम्हारे बारे में बहुत सारी गलत बातें करने लग गए हैं। ईथन तो मिस्टर स्टोन कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ लेकिन मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो लियो कहता है कि अरे आपको उस लड़की के बारे में कुछ पता चला जिससे आपकी मॉम ने आपकी शादी करवाई थी। ये सुन के हम देखते हैं कि लियो चला जाता है। तभी ग्रेस वहाँ आती है और लियो को पूछती है कि अरे क्या ये 29th फ्लोर है। तो ये देख ईथन कहता है अरे ये प्रेग्नेंट लड़की यहाँ फिर से आ गई। तो हम देखते हैं कि लियो बाहर आता है और ग्रेस को कहता है कि अरे यही 29th फ्लोर है और यहाँ के सारे रूम बिल्कुल सेम है, आप अंदर जाइए और अपनी डिलीवरी आप दे सकती हैं, ये VIP एरिया है ना। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस उसे थैंक यू करके अंदर चली जाती है। पीछे से लियो दरवाजा बंद कर देता है। तो गार्ड कहता है सर आप ये गलत कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट है। तो लियो कहता है
है अरे वो मिस्टर स्टोन को पसंद है। हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस्टर स्टोन को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि लियो ने उनकी वाइन में नशे की दवाई मिलाई थी और ईथन ग्रेस को देख के कहता है कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तभी लियो ईथन को फोन करता है और कहता है कि जिसे आप पसंद करते हो वो अब आपके पास है। दूसरी तरफ ग्रेस ईथन को कहती है कि सर प्लीज आप मेरी पेमेंट कर दीजिए, मैंने आपकी सर्विस को पूरा किया है। तभी ईथन उसे अपनी तरफ खींच के कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये कह के वो कहती है कि मैं तो इस काम को 1 साल से कर रही हूँ। तो ईथन कहता है क्या 1 साल से? ग्रेस तो अपने काम के बारे में बता रही है क्योंकि वो सामान की डिलीवरीज करती है और ईथन कुछ और ही सोच रहा है। तो ईथन कहता है कि तुम कितने ऑर्डर्स ले लेती हो। तो ग्रेस कहती है जितने मुझे मिल जाए, और तुम्हें पता है कि हमारे काम में तो रेटिंग के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ईथन उसे कहता है कि अरे तुम क्या बकवास कर रही हो। तो ग्रेस कहती है मैं सच कह रही हूँ, और ग्रेस कहती है कि जल्दी से मेरे पैसे दो, और वो उठ के जाने लगती है। तभी ईथन उसे अपने क्लोज खींच लेता है और हम देखते हैं कि ईथन को तो उसमें अपनी वाइफ दिख रही है जिसने मास्क पहना है। तभी ईथन उसे किस करने वाला है लेकिन ग्रेस उसे मारती है और कहती है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ईथन उसे कहता है कि मुझे अपना फोन दो, और वो उसके फोन में अपना नंबर ऐड करता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर फोन करना। तो ग्रेस अपना फोन उसके हाथों से लेके कहती है मेरे पास हस्बैंड है, मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगी। और ईथन वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रेस उसे कहती है कि मेरी पेमेंट करो और उसके बाद जाते बनो। तो ईथन कहता है कि कौन सी पेमेंट, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ग्रेस घर आ जाती है। तभी उसकी आंटी और वहाँ पे आंटी का बेटा जैक बैठे हुए हैं। तो आंटी कहती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो ग्रेस कहती है कि मेरे पास 1000 ही है। ये सुन के आंट मरिया कहती है कि अरे जैक जल्दी से इसका फोन चेक करो और सारे पैसे ट्रांसफर कर दो। और हम देखते हैं कि आंट मरिया ने ग्रेस को पकड़ के रखा है। तभी जैक उसका फोन चेक करता है, उसमें 1000 नहीं 10,000 है और वो सारे पैसे ट्रांसफर कर लेता है। तभी आंट मरिया उसे धक्का दे देती है और कहते हैं तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो ग्रेस कहती है ये मेरी डिलीवरी के लिए है। तभी आंट मरिया कहती है कि अरे देखो ना मैंने किस चीज का इंतजाम किया है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है। तो आंट मरिया कहती है मिस्टर हेज आपका वेलकम है। तो मिस्टर हेज कहते हैं कि अरे तुमने तो कहा था कि ये वर्जिन है और इसके पेट में तो बच्चे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुन के आंट मरिया कहती है कि अरे आपके पास वैसे भी कोई बच्चे नहीं है, अगर आप इससे शादी कर लेते हो तो आपके 3 बच्चे हो सकते हैं। तो मिस्टर हेज कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो आंट मरिया कहती है कि अरे चलो ना मैं आपको डिस्काउंट दूंगी डाउरी पे। ये सुन के मिस्टर हेज कहते हैं ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी जैक ग्रेस के पास जाके कहता है कि चलो मैं इसको आपके लिए तैयार करता हूँ, आपके घर लेके जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रेस चिल्ला रही है कि मैं मैरिड हूँ। ये सुन के फिर से मिस्टर हेज कहते हैं कि अरे 1 मिनट मेरी बात सुनो, वैसे भी मैं दूसरे के बच्चे को क्यों पालूं, मेरे खुद के भी बच्चे हो सकते हैं, अगर इसका अबॉर्शन हो जाता है तभी मैं इसे अपने घर लेके जाऊंगा। ये सुन के जैक कहता है कि अरे ये तो सही है। तभी आंट मरिया कहती है कि हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। तो जैक कहता है अरे हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और हम देखते हैं कि वो एक रॉड उठाता है। दूसरी तरफ ईथन अपने ऑफिस में है। तभी वहाँ पे लियो भी बैठा हुआ है। तो ईथन कहता है कि अरे जो कल रात को तुमने किया, मेरी वाइन में तुमने ड्रग मिलाई थी। तो लियो कहता है अरे सर ये तो मैंने आपके लिए किया था। तभी हम देखते हैं कि ईथन का फोन रिंग करता है और वो कहता है कि अरे ये तो वही प्रेग्नेंट वुमेन है, ये मुझे क्यों फोन कर रही है, इसे किस चीज की जरूरत पड़ गई, मुझे इसका फोन नहीं उठाना है। दूसरी तरफ ग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि जैक ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हुआ है। तभी लियो उसके हाथ से फोन ले लेता है और फोन पिक करता है। तो ग्रेस कहती है कि हेलो प्लीज मुझे बचा लो। तभी जैक उसका मुंह पकड़ के फोन तोड़ देता है और उसे मारता है। हम देखते हैं कि उसको ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। दूसरी तरफ लियो कहता है कि सर हमें उसे बचाना चाहिए। अरे और वो कहता है कि ये तो उसी प्रेग्नेंट लड़की का पर्स है ना। और हम देखते हैं कि उस पर्स में वो मास्क भी है और लियो ईथन को उस मास्क को दिखाता है। तभी ईथन को याद आता है कि अरे वो मास्क पहनी हुई लड़की मेरी वाइफ और वो बच्चे मेरे, अरे जल्दी से चलो मुझे उसे सेव करना है। हम देखते हैं कि लियो और ईथन उसको सेव करने के लिए निकल चुके हैं। तभी ईथन को बार बार याद आ रहा है कि मैंने ही तो उसे उस दिन घर से निकलने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगली बार मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। हम देखते हैं कि ईथन थ्रोन वहाँ अपार्टमेंट में पहुँच चुका है। तभी वो एक लड़के के पूछता है कि अरे इस बिल्डिंग में कोई प्रेग्नेंट वुमेन रहती है क्या। तो ये सुन के वो लड़का कहता है हाँ वो 183 रूम में रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है और जैक उसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को जाने दूंगा। तभी वो उसके बच्चों को मारने वाला है। तो ग्रेस कहती है कि अरे तुम मेरी कजन हो और ये तुम्हारे नेफ्यू है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जैक
उसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे मरेंगे तभी तो हम तुम्हें बेच पाएंगे और तुम्हारी वैल्यू हमें अच्छे से मिलेगी। तो आंट मरिया भी कहती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, कम से कम इतने पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए। तभी जैक कहता है कि तुम तो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही हो कि तुम्हारे बच्चे रिच फैमिली से है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा ओपन होता है और ईथन स्टोन अंदर आता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी ईथन स्टोन हर एक रूम चेक करता है तो सन जैक कहता है कि अरे सर आप क्या ढूंढ रहे हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आंट मरिया और जैक को ईथन स्टोन की बातें सुनाई दे गई थी और मिस्टर हेज ने ग्रेस को छुपा दिया और वो खुद भी छुप गए हैं। तभी हम देखते हैं कि ईथन स्टोन कहता है यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लड़की है वो कहाँ है। तो जैक कहता है कि अरे यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लड़की नहीं है, क्योंकि वो बहुत दिनों से घर ही नहीं आई है और उसके पेट में पता नहीं किसके बच्चे पल रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है, हमने उसे घर से निकाल दिया है। ये सुन के हम देखते हैं कि ईथन बाहर चला जाता है और ईथन कहता है कि लियो उसने मुझसे झूठ कहा है, पता नहीं वो मास्क उसका है या नहीं, और वो हमेशा ही मुझसे झूठ कहती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो लियो कहता है सर काम डाउन। तभी ईथन को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर छोड़ के चली गई है, वो किसी को ढूंढ रही है। तो लियो कहता है कि क्या हुआ। तो ईथन कहता है मॉम कोई बच्चे नहीं है, मुझे पता है वो घर आ जाएंगी। तो लियो कहता है हाँ मुझे पता है आंटी तुम्हारी वाइफ को ढूंढने गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर हेज आंट मरिया और जैक को कहता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इस लड़की के पेट में जो बच्चे हैं वो ईथन स्टोन के हैं और मैं स्टोन फैमिली से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, मुझे जिंदा रहना है। तभी आंट मरिया कहती है कि अरे आप हमें 100,000 ही दे देना। तो मिस्टर हेज कहते हैं मुझे ना ये लड़की अपने घर लेके जानी है, ना ही मुझे कोई पैसे देने हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि आंट मरिया और जैक आपस में बात कर रहे हैं कि अब हमें इसका क्या करना है, इसके पेट में तो बच्चे हैं, अगर हमने इसे यहाँ रहने दिया तो ये हमारे ऊपर बर्डन बन जाएंगे, हमें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। जैक इसे उठाओ और इसे बाहर फेंक दो। हम देखते हैं कि ग्रेस बाहर रोड पे चल रही है, उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। कुछ देर चलने के बाद ग्रेस वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसके पास बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे मिसेस थ्रोन आ जाती है और कहती है अरे यहाँ क्या हो रहा है, और वो ग्रेस को देख लेती है। तभी वहाँ खड़े लड़के कहते हैं अरे मिसेस थ्रोन हमें इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, इन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। हम देखते हैं कि ग्रेस हॉस्पिटल में है और साथ में ही ईथन स्टोन की मॉम मिसेस थ्रोन भी खड़ी है। तभी वो डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर कहते हैं कि अरे ये बस स्ट्रेस की वजह से हुआ है, बच्चे भी सेफ है और मॉम भी सेफ है, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद ग्रेस की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है। तभी मिसेस थ्रोन कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि ग्रेस हॉस्पिटल को देख के कहती है अरे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो ग्रेस कहती है मैं ठीक हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल से चले जाना चाहिए। तो मिसेस थ्रोन कहती है इसकी तुम कोई भी टेंशन मत लो, बिलिंग मैं कर दूंगी, लेकिन अभी तुम्हें बस अपने बच्चों को देखना है, और तुम्हें पता भी है कि तुम मिसेस थ्रोन हो और तुम्हारे थ्रोन फैमिली के ऊपर सारे हक है, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, विला भी मिलेगा और लग्जरी गाड़ियाँ भी और लग्जरी लाइफ जीने को मिलेगी। रुको मैं अभी ईथन को फोन करती हूँ। और वो ग्रेस के सामने ही अपने बेटे को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस लेटी हुई है और वो सोच रही है कि मुझे पता है वो फोन नहीं उठाएगा। तभी ग्रेस उसकी मॉम को कहती है कोई बात नहीं आंटी, मुझे लगता है वो बिजी होंगे। तभी ग्रेस का फोन रिंग करता है और ग्रेस को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो ग्रेस कहती है मैं हॉस्पिटल में थी जिस वजह से मैं आज जॉब पे नहीं आ पाई हूँ, प्लीज अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताना। तभी उसे पता चलता है कि जीनत पैलेस होटल में क्लीनर की जॉब है और उसे अभी वहीं पे जाना पड़ेगा। तो ग्रेस कहती है कि अरे आंटी मुझे चलना चाहिए। तभी ईथन स्टोन की मॉम कहती है बेटा हमें अपने कॉन्टेक्ट शेयर कर लेने चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल सके, और वो दोनों एक दूसरे की कॉन्टेक्ट शेयर कर लेती है और ग्रेस वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद ईथन स्टोन की मॉम को याद आता है कि अरे उसका नंबर नहीं लगा तो मैं लियो को भी तो फोन कर सकती हूँ, लियो हमेशा ही उसके साथ होता है। तभी हम देखते हैं कि लियो और ईथन साथ में है। तो लियो ईथन को कहता है कि तुम्हारी मॉम का फोन है, और ईथन उस फोन को उठाता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है गधे, तुम्हें जल्दी से जीनत पैलेस जाना है, वहाँ पे तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें उसे मना के घर लेके आना है, और मेरे पास उसका वीचैट नंबर भी है, मैं उसे तुम्हें भेज रहा हूँ। तभी वो फोन कट कर देती है। हम देखते हैं कि ईथन लियो को कहता है कि अब हमें क्या करना है। तो लियो कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता सर, लेकिन आप बताओ। तो वो कहता है कि जीनत पैलेस होटल चलो। तो ईथन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मुझे वो प्लान को भी जल्दी से सक्सेसफुल करना है। उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स हैं
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेस अपना क्लीनिंग का काम होटल में कर रही है। तभी उसे अपने हस्बैंड का यानी कि ईथन स्टोन का मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जीनत पैलेस होटल में मेरा वेट करना। और वो फोन पॉकेट में रख के वहाँ से जाने वाली है। तभी वो अपनी क्लासमेट क्लोई से टकरा जाती है और क्लोई को देख के ग्रेस कहती है, अरे क्लोई। तभी क्लोई उसे कहती है कि अरे तुम तो हमारी क्लास की टॉपर थी और आज देखो तुम्हारे हालात, तुम यहाँ पे क्लीनर और तुमने मेरी ड्रेस भी खराब कर दी, मेरी ड्रेस को जल्दी से साफ करो। तभी वहाँ क्लोई की दो फ्रेंड्स आ जाती हैं जो कहती है कि अरे हाँ ग्रेस, तुमने सच में इसकी ड्रेस खराब कर दी है, तुम जल्दी से साफ करो। तभी ग्रेस वहाँ रखा वाइन का गिलास उसके ऊपर फेंकती और कहती है कि मैंने पहले तो खराब नहीं की थी लेकिन अब खराब की, और हाँ मैं घर जा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। तभी क्लोई कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि नील डाउन होके मेरी ड्रेस साफ करो। तभी ग्रेस फिर से वाइन का गिलास उठाती है और उन सब के ऊपर फेंकती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। और हम देखते हैं कि वो गिलास रखने लगती है। तभी क्लोई उसे बालों से खींचती है जिस वजह से गिलास भी टूट जाती है और ग्रेस नीचे गिर जाती है और उसके हाथों में भी चोट आ जाती है। तभी क्लोई उसे कहती है कि अरे बस नाटक मत करो, छोटी सी तो चोट है और हाँ तुम्हें जल्दी से सब कुछ क्लीन करना होगा, तुम तो क्लीनर हो ना। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तभी क्लोई कहती है कि ये सब इस लड़की का किया हुआ है, ये एक क्लीनर है ना। और मैनेजर कहता है कि ग्रेस जल्दी से माफी मांगो। हम देखते हैं कि ग्रेस कहते हैं मुझे कोई माफी नहीं मांगनी है। तभी वहाँ के लोग उसे पकड़ते हैं और क्लोई उसे थप्पड़ लगा देती है और ग्रेस नीचे भी गिर जाती है। तभी मैनेजर कहता है कि प्लीज ग्रेस माफी मांग लो, तुम्हें पता है यहाँ मिस्टर थ्रोन आने वाले हैं और मैं उनके सामने कोई भी तमाशा नहीं देखना चाहता। ये सुन के ग्रेस सोचती है कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। तभी क्लोई उसे फिर से कहती है कि जब तक तुम नील डाउन होके मुझसे माफी नहीं मांगोगी तब तक तो कम से कम मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और तुम्हें मेरी ड्रेस भी साफ करनी होगी। और वो वहाँ खड़े लोगों को कहती है इसे पकड़ो, मुझे इसे सबक सिखाना है। और जैसे ही क्लोई उसे थप्पड़ लगाने वाली है वहाँ पे ईथन स्टोन आके उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के क्लोई कहती है कि मिस्टर ईथन स्टोन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ग्रेस ही है, इसने ही मेरे कपड़े खराब किए हैं, देखो ना। ये सुन के ग्रेस कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये इससे खुद ही हुआ है और ये मुझ पे ब्लेम कर रही है। तभी ईथन थ्रोन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारी हेल्प नहीं करती, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, तुम अभी भी वर्क कर रही हो इस हालत में। तभी वो सोचता है कि लगता है इसके हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया है और वो कहता है कि अरे मुझे अपने हस्बैंड का नंबर दो। तभी ग्रेस कहती है कि मिस्टर थ्रोन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे काम करना है और वो वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रेस रूम से मैसेज करती है अपने हस्बैंड को और कहती है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है यानी कि ईथन स्टोन कहता है कि अरे मैं होटल पहुँच चुका हूँ, मैं तुम्हारा टेबल नंबर 1 पे वेट कर रहा हूँ। हम देखते हैं ईथन स्टोन लियो के साथ बैठा हुआ है और वो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। तभी लियो कहता है अरे ये तो वही प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है, ये तो किसी को ढूंढ रही है। और हम देखते हैं वो जल्दी से टेबल नंबर 1 पे आके बैठ जाती है और कहती है कि अरे मैं यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ और उन्होंने मुझे टेबल नंबर 1 पे ढूंढने के लिए कहा है। तो लियो कहता है कि अरे क्या सच में। तो ईथन स्टोन सोचता है कि क्या पता ग्रेस ही मेरी वाइफ है और इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रेस का फ्रेंड आ जाता है। तो ग्रेस अपने फ्रेंड को कहती है कि अरे प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम अभी नाटक करो मेरा हस्बैंड बनने की। तो ग्रेस ईथन स्टोन के सामने कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ईथन स्टोन ग्रेस को अपनी तरफ करके उसके हस्बैंड को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ से ले जाने की। तो उसका हस्बैंड ग्रेस को अपनी तरफ खींचता है और कहता है ये मेरी वाइफ है और ये मेरी मर्जी है कि मैं इसे कहाँ लेके जाता हूँ। तभी ईथन स्टोन फिर से ग्रेस को अपनी तरफ करके कहता है कि ये मेरी मर्जी है क्योंकि तुमने कभी इसका ध्यान ही नहीं रखा, इसके पेट में बच्चा है फिर भी तुम इस हालत में उसे काम करने के लिए दे रहे हो। और ईथन ग्रेस को लेके गाड़ी में आ जाता है। तो ग्रेस ईथन को कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरे हस्बैंड के सामने मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ लेके आ गए। तो ईथन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। ग्रेस मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम्हारे पास में हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इन बच्चों को भी अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और वो उसके क्लोज आने लगता है। तभी ग्रेस उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मिस्टर थ्रोन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ग्रेस वहाँ से जाने लगती है। तभी ईथन उसके पेट पे हाथ रखता है और सोचता है कि मुझे पेट पे हाथ
हाथ रखने से इतना अटैचमेंट क्यों फील होता है। हम देखते हैं तभी ग्रेस उसका हाथ हटा के कहती है मुझे अब जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लियो गाड़ी में बैठ के कहता है कि ईथन क्या हुआ, क्या तुमने प्रपोज कर दिया? तो वो कहता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तभी लियो कहता है कि अरे इतनी सारी लड़कियां जिस इंसान के ऊपर मरती है और उसे किसी लड़की ने डिच कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ ग्रेस होटल रूम में आके तभी वो अपने फ्रेंड ली से मिलती है और ली से कहता है क्या हुआ ग्रेस, कोई प्रॉब्लम है? तो ग्रेस कहती है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। तो ली कहता है अरे कल हमारी क्लास का रीयूनियन है, मुझे यहाँ तुम मिली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस रीयूनियन में तुम भी आओ प्लीज। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं जरूर आऊंगी और उसका फ्रेंड ली वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस को ईथन की मॉम का फोन आता है जो उसे कहती है कि बेटा क्या तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मिला? तो ग्रेस कहती है नहीं, वो तो होटल आए ही नहीं। ये सुन के उसकी मॉम कहती है आज मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उसे तो मैं आज बताती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ को डिच करना क्या होता है। और वो फोन कट कर देती है। कुछ देर के बाद ईथन घर आ जाता है तो ईथन की मॉम ईथन को पूछती है तुम कहाँ गए थे, तुम होटल गए थे या नहीं? तभी ईथन कहता है हाँ मॉम मैं गया था, आपकी डॉटर इन लॉ ही होटल नहीं आई थी। ये सुन के ईथन की मॉम कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, जल्दी से नील डाउन हो जाओ। तो ईथन कहता है मैं नहीं होने वाला मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। तभी उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें खुद पाला है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ भी झूठ बोलोगे। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ईथन परेशान है कि अब मॉम को क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि ईथन को पता चलता है कि कल रीयूनियन पार्टी और उसकी वाइफ भी वहाँ जा रही है और मुझे वहीं पे अपनी वाइफ से मिलना होगा। हम देखते हैं कि रीयूनियन पार्टी चल रही है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मिया उस पार्टी की हाईलाइट है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो काफी रिच है और उसने उसे बहुत सारे तोहफे दिए हुए हैं। जो नेकलेस उसने पहना हुआ है सब लोग उस नेकलेस की तारीफ कर रहे हैं। तभी वहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो ली कहता है अरे कुछ देर रुको, अभी मेरा गेस्ट नहीं आया है। तो ग्रेस अंदर आती है और ग्रेस को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्लीनर की ड्रेस में, ये तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। तभी ली कहता है अरे ग्रेस इन सब को छोड़ो, जल्दी से अंदर आ जाओ। और वो बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिया ग्रेस के पास जाती है और कहती है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ग्रीट ही नहीं किया, ग्रेस तुम कैसी हो? तभी वो उसे वाइन देने लगती है और वो वाइन का गिलास खुद नीचे गिरा देती है। और हम देखते हैं कि मिया ग्रेस को कहती है तुम तो क्लीनर हो ना, इसे क्लीन कर दो। तो ये सुन के ग्रेस कहती है कि तुमने कॉलेज में भी मेरे साथ ग्रज होल्ड किया था और अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे साथ ग्रज है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पेट में बच्चा है, फिर भी तुमने मुझे वाइन ऑफर किया। ये सुन के बाकी लोग भी कहते हैं कि ये मिया ने नहीं किया है, मिया ने गिलास नहीं तोड़ा है, तुमने ही उस गिलास को नीचे गिराया है और हाँ इसे जल्दी से साफ कर दो। तभी मिया कहती है कि अरे ग्रेस तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड यहाँ के मैनेजर है और मैं उनसे तुम्हारी तारीफ भी करूंगी, वो तुम्हें बहुत सारे टॉयलेट साफ करने के लिए दे देंगे। तभी ग्रेस कहती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो जाने लगती है लेकिन मिया उसे रोक के कहती है कि ये रहे 10,000, अगर तुम इसे साफ कर देती हो तो ये पैसे तुम्हारे हैं। ये सुन के ग्रेस वाइन का गिलास उठा के मिया के ऊपर फेंकती और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगली बार मुझसे बकवास की तो तुम देख लेना। तभी ग्रेस जाने लगती है लेकिन मिया की फ्रेंड्स उसे पकड़ लेती है और मिया कहती है कि ये 30,000 है, अगर कोई ग्रेस को सबक सिखाएगा तो ये पैसे उसके हैं। तो ली कहता है कि मिया ये प्रेग्नेंट है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन बाकी के दोस्त ली को भी पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि तभी मिया कहती है कि मैं भी तो देखूं कि ग्रेस के पेट में जो बच्चे हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं। आज ग्रेस को अल्कोहल पीनी ही पड़ेगी, अगर इसका अबॉर्शन भी हो जाता है वो कारण इसका है क्योंकि इसने खुद वाइन पी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईथन थ्रोन और उसकी मॉम भी उसी होटल में आते हैं ताकि वो ग्रेस से मिल सके। बाहर मैनेजर उन्हें ग्रीट करता है तो उसकी मॉम कहती है कि यहाँ पे रियूनियन पार्टी कहाँ चल रही है? तो मैनेजर कहता है कि अरे फर्स्ट फ्लोर में चल रही है, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। हम देखते हैं कि ग्रेस के साथ मिया जबरदस्ती करने वाली और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ड्रिंक करो और तुम यहीं पे बर्थ करो, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म लेता हुआ देखूं। और वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगती है लेकिन तभी वो उसे लात से मार देती है और मिया नीचे गिर जाती है। तो मिया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। ये सुन के ग्रेस कहती है तुम्हें पता है मेरे पेट में किसके बच्चे हैं? मेरे पेट में थ्रोन फैमिली के बच्चे हैं। तो मिया कहती है कि अरे मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा, और वो वाइन की बोतल लेके उसे मारने वाली है। तभी वहाँ पे ईथन और उसकी मॉम आ जाते हैं, वो उसे पकड़ते हैं। तो ईथन की मॉम कहती है कि अरे ग्रेस तुम ठीक हो ना, मेरी डॉटर इन लॉ को हार्म करने की कोशिश किसने की? तो ईथन कहता है क्या मॉम ये आपकी डॉटर इन लॉ है और मतलब मेरी वाइफ? ये सुन के ईथन मिया को थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? तभी उसकी
उसकी मॉम कहती है कि ईथन इन्हें अच्छे से सबक सिखाओ। तो ईथन अपने गार्ड्स को कहता है कि जिन्होंने भी आज मेरी वाइफ को हर्ट किया उन्हें यहाँ से लेके चले जाओ। हम देखते हैं कि ईथन की मॉम कहती है देखो ना ग्रेस को दर्द हो रही है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। और ईथन उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल लेके आता है। तभी वहाँ पे लियो भी खड़ा है जो ईथन को कहता है कि सर आपने तो जिससे प्यार किया वही आपकी वाइफ निकली। ये सुन के उसकी मॉम कहती है अरे लियो तुम क्या कह रहे हो। तो लियो कहता है अरे आंटी प्लीज इस टाइम इन दोनों का टाइम है। और हाँ वैसे भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज ईथन को उसका प्यार मिल गया और ऊपर से बच्चे भी मिल गए। तभी हम देखते हैं कि ईथन की मॉम ईथन को बताती है कि इस लड़की ने बहुत ज्यादा सफर किया, तुम्हें पता है ये उस दिन तुम्हारे साथ क्यों थी, क्योंकि इसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इसकी ग्रैंडमा के इलाज के लिए इसे पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से ये मेरी बात मान गई थी। और उसके बाद इसने कभी भी मुझसे कंप्लेन नहीं की और यहाँ तक कि इसकी फैमिली भी नहीं है, इसकी आंटी ने इसे पाला है जो हमेशा ही इसे टॉर्चर करती है। ये सुन के ईथन हैरान हो जाता है कि इसे तो मैंने गोल्ड डिगर समझा था लेकिन इसने तो अपनी ग्रैंडमा के लिए सब कुछ किया है। तभी कुछ देर में ग्रेस की आंख खुलती है और ग्रेस देखती है इधर उधर और साथ में ही ईथन भी खड़ा है और ईथन की मॉम भी। तो ग्रेस ईथन को देख के कहती है अरे तुम। तो ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि अरे ये ही तुम्हारा हस्बैंड है। तो ईथन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो ग्रेस कहती है कोई बात नहीं। तभी ईथन उसे कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। हम देखते हैं कि ईथन की मॉम क्लैप करती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी गिफ्ट्स आ जाती हैं वो भी ग्रेस के लिए। हम देखते हैं कि गिफ्ट्स में बहुत सारी गाड़ियाँ, विलास, गोल्ड, पैसे और अनलिमिटेड कार्ड भी है। ये देख के ग्रेस कहती है मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो ईथन की मॉम कहती है कि बेटा आज से ये सब कुछ तुम्हारा ही है, जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि खर्चा कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि ईथन और उसकी मॉम ग्रेस को लेके मॉल जाते हैं। तो ग्रेस को कहते हैं तुम्हें क्या पसंद है। तो ग्रेस कहती है अरे मेरे पास सब कुछ है। तभी ईथन की मॉम उसे कहती है कि देखो। हम देखते हैं कि वो तो उसके लिए पूरा ही मॉल खरीद देती है, कभी उसके लिए जैकेट्स, कभी उसके लिए शूज, कभी उसके लिए पर्स, कभी उसके लिए कपड़े। और वो कुछ देर में घर आ जाते हैं। तभी वो ग्रेस को कहती है कि बेटा ये तुम्हारा सारा सामान है, इसके लिए एक विला काफी रहेगा ना। तो ग्रेस कहती है इन सब की क्या जरूरत थी, मैं आज बस गेस्ट रूम में रेस्ट करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अरे बेटा गेस्ट रूम में नहीं, तुम और ईथन हस्बैंड एंड वाइफ हो तो तुम्हें साथ में रहना चाहिए। हम देखते हैं कि वो बात लेके रूम से बाहर आती है। तभी ईथन उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। तभी ग्रेस उसे एक बॉक्स निकाल के देती है और कहती है कि ये बॉक्स मुझे मॉम ने देने के लिए कहा था। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में रिंग है और ईथन उस रिंग को उसे पहना देता है और कहता है कि अरे ये रिंग हमारी फैमिली की रिंग है, ये एयरलूम है हमारी फैमिली का और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तभी वहाँ पे सर्वेंट आती है जो ईथन को कहती है ये बाम है, इससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, इसे पूरी बॉडी में अप्लाई करना है, ये मैडम ने कहा है। तो ईथन कहता है ठीक है और वो आंटी वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ईथन ग्रेस को कहता है तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो ग्रेस शर्मा रही है और कहती है मैं खुद कर लूंगी। लेकिन ईथन कहता है कि अरे इसे मुझे करने दो, मुझे भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। और वो उसे अच्छे से मसाज करता है। कुछ देर के बाद ग्रेस कहती है अरे बस हो गया, मुझे रेस्ट करना है। तभी वो उसके क्लोज जाने लगता है। लेकिन तभी ईथन का फोन रिंग करता है और फोन लियो का है। तो ईथन लियो को कहता है अगर तुम्हें कोई और जरूरी काम नहीं है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लियो कहता है अरे बस मेरी बात तो सुनो, जो तुमने कहा था वो सब कुछ हो चुका है, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं कल की पार्टी के लिए। ये सुन के ईथन फोन कट कर देता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं ग्रेस अपने रूम से बाहर आती है। तभी वो सर्वेंट्स की बातें सुनती है कि अरे शादी होने वाली है इस घर में ईथन थ्रोन की। हम देखते हैं कि एक सर्वेंट कहती है शादी तो होने वाली है लेकिन हमारी ब्राइड कौन है। तो दूसरी सर्वेंट कहती है मुझे नहीं लगता कि वो लड़की होगी, उसका तो इतना बड़ा पेट हो गया तो वो वेडिंग ड्रेस में तो अच्छी नहीं लगेगी, लगता है ईथन स्टोन ने अपने लायक कोई लड़की ढूंढ के रखी है। ये सारी बातें पीछे खड़ी ग्रेस सुन रही है। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है और लियो उन सर्वेंट्स को डांट के कहता है कि तुम इधर उधर तो देख लिया करो, तुम क्या बकवास कर रही हो, यहाँ पे मिसेस थ्रोन भी खड़ी हुई है, निकल जाओ यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी लियो ग्रेस को कहता है कि अरे सिस्टर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना। तो ग्रेस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो लियो से कहता है कि अरे अभी वैसे भी बैंक्वेट स्टार्ट होने के लिए काफी टाइम है तो तुम कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ, तुम टहल के आ जाओ। तो वो कहती है ठीक है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अरे क्लोई तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस पार्टी में आई हुई है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर प्लेस है, क्या ये सच में थ्रोन फैमिली का विला है। तो वो से कहता है कि हाँ ये थ्रोन फैमिली का विला है। हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रेस बाहर घूम रही है तभी उसकी क्लासमेट क्लोई उसे
उसे रोकती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, लगता है तुम यहाँ पे सर्वेंट हो ना, मिस्टर थ्रोन ने तुम्हें यहाँ सर्वेंट रखा हुआ है। ये सुन के ग्रेस कहती है कि अरे मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी है, मुझे यहाँ से जाना है। और क्लोई खुद को धक्का देके वहाँ रखे टेबल की तरफ गिरती है और नीचे केक भी गिरा देती है। और हम देखते हैं कि क्लोई अपने हस्बैंड को कहती है कि अरे देखो ना, इसने मेरी क्या हालत कर दी है, हस्बैंड तुम्हें मेरे लिए इससे रिवेंज लेना होगा। ये देख के हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड ग्रेस को कहता है कि जल्दी से सब कुछ साफ करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम वैसे भी तो यहाँ की सर्वेंट हो ना। और क्लोई ग्रेस को थप्पड़ लगा देती है। तभी ग्रेस अपने हाथ मुंह में रखती है और वो रिंग क्लोई का हस्बैंड पहचान लेता है और कहता है क्या ये मिसेस थ्रोन की रिंग है, मिस्टर थ्रोन के हाथों में भी ऐसी ही रिंग है, क्या हमने इसे गलत समझ लिया है। हम देखते हैं कि तभी वो ग्रेस को उठाकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मिसेस थ्रोन। ये देख के क्लोई कहती है हस्बैंड तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, लगता है कि इसने ये रिंग चुराई होगी, ये रिंग इसके लायक नहीं है। बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि अगर ये मिसेस थ्रोन होती तो कम से कम ये ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती। तभी क्लोई कहती है कि अगर ये मिसेस थ्रोन होती तो ये जीनत पैलेस होटल में तो काम ही नहीं करती। हस्बैंड मेरी बात का यकीन करो, इसकी ड्रेस भी तो देखो। तभी उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और वो क्लोई को धक्का देके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस थ्रोन की रिंग चुराने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के ग्रेस कहती ये रिंग मेरी ही है, मुझे ईथन थ्रोन ने ये खुद दी है। तो क्लोई कहती है मुझे पता है, अब तो तुम झूठ ही कहोगी, तुमने कॉलेज टाइम में भी बहुत कुछ चुराया है, तुम्हें तो याद है ना, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी उसे चोर कहने लगते हैं। तभी क्लोई अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें इसके हाथों से इसकी रिंग ले लेनी चाहिए और हमें उसे मिसेस थ्रोन को देना चाहिए और वो हमसे खुश हो जाएंगे और शायद तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाए। तभी उसका हस्बैंड उसके हाथों से वो रिंग लेने लगता है। जैसे ही वो रिंग उसके हाथों में आती है तो क्लोई उस रिंग को अपने हाथों में पहन लेती है। हम देखते हैं कि ग्रेस उसके हाथों से उस रिंग को लेने लगती है। तभी क्लोई बाकी लड़कियों को कहती है इसे पकड़ो, हमें इसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, इसने चोरी की है वो भी थ्रोन मैंशन में। तभी हम देखते हैं कि लड़कियां उसे पकड़ के बाहर ले आती हैं और क्लोई उसे फिर से थप्पड़ लगा के नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारे बच्चों को भी रिग्रेट होगा कि वो किसके पेट में है। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर वाइन भी गिराने लगती है। तभी वहाँ पे ईथन थ्रोन आ जाता है, कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तभी वो ग्रेस को उठाते हैं और बाकी लोगों को उनका गार्ड वहाँ से लेके चले जाते हैं। तो ग्रेस कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी ये देख के क्लोई कहती है क्या ये सच में मिसेस थ्रोन है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्लोई अपने हस्बैंड को कहती है कि अरे हस्बैंड मेरी बात का यकीन करो, ये मिसेस थ्रोन नहीं हो सकती है। तभी उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और वो नील डाउन होके ईथन थ्रोन से माफी मांगने लगता है। तो ईथन थ्रोन उसे कहता है कि आज के बाद तुम पूरी सिटी में ब्लैक लिस्ट होते हो, जल्दी से अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ क्लोई को समझ आ जाता है कि अरे ये सच में मिसेस थ्रोन है। तभी हम देखते हैं कि लियो से कहता है कि निकल जाओ यहाँ से और लियो से लात से मारता है। तो क्लोई का हस्बैंड माफी मांगते हुए कहता है ये सब क्लोई की ही वजह से हुआ है। तो क्लोई कहती है कि हस्बैंड तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी उसका हस्बैंड उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और लात से भी मारता है और कहता है कि जल्दी से माफी मांगो। और क्लोई जाके ईथन स्टोन से माफी मांगने लगती है, लेकिन ईथन स्टोन उसकी माफी नहीं सुनता है। तो क्लोई जाके ग्रेस से माफी मांगती है। तो ग्रेस कहती है कि जब तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया, मुझे सड्यूस करने की कोशिश की, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, तब भी तुमने सोचा कि तुम मेरी क्लासमेट हो, मेरे बच्चों को तुमने क्या नहीं कहा और तुमने मुझे थीफ भी कहा। हम देखते हैं कि तभी ईथन स्टोन ऑर्डर देता है कि इन्हें यहाँ से लेके चले जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद ईथन ग्रेस को कहता है कि अरे वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है, इन सब चीजों को छोड़ दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि अरे क्या ये सच में ईथन थ्रोन के लायक भी है। तो ईथन थ्रोन कहता है कि मैं अपनी वाइफ के बारे में किसी से भी कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, ग्रेस मेरी वाइफ है और हाँ, जो थ्रोन फैमिली को अपोज करेगा वो इस सिटी से चला जाएगा। तभी लियो भी कहता है कि अरे सुनो ना, क्वीन आने वाली है और तुम्हें तो पता है कि क्वीन कितने गुस्से वाली है, चलो ना हमें उसे लेने के लिए जाना होगा। तभी ईथन ग्रेस को कहता है तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी आंटी ग्रेस को लेके भी चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस वेडिंग ड्रेस में तैयार हो गई है। तभी वो ईथन को क्वीन के साथ देख के कहती है कि लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मैं पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोच रही थी। और वो पर्दा बंद कर देती है। कुछ देर के बाद ईथन ग्रेस के पास आकर कहता है क्या हुआ, तुम सही फील नहीं कर रही। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ईथन उसे कहता है क्या हुआ, तुम बीमार हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं, चलो ना, नीचे पार्टी शुरू होने वाली है। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे ले आता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रेस अपना हाथ छुड़वा लेती है। तभी बाकी लोग बात करने लगते हैं अरे क्वीन के सामने तो कोई नहीं टिक सकता, ये लोगों को एक ही नजर से पहचान
पहचान लेती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। पिछली बार एक लड़की ने नाटक किया था तो क्वीन ने थप्पड़ मारा था और उसका बुरा हाल कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस कहती है कि मेरा ईथन से कोई लेना देना नहीं है, तुम क्वीन के साथ शादी कर सकते हो ईथन, क्वीन और तुम एक दूसरे के लिए बने हो। ग्रेस की बातें सुन के क्वीन हैरान हो जाती है। तभी क्वीन ग्रेस को कहती है कि अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो, पहले मुझे खुद को इंट्रोड्यूस तो करने दो। मैं क्वीन थ्रोन हूँ, ईथन थ्रोन की बड़ी बहन। ये सुन के ग्रेस हैरान हो जाती है और वो ईथन को कहती है क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? तो क्वीन कहती है कि अरे मैं अब्रॉड में थी ना पहले, जिस वजह से मैं आज ही आई हूँ खास कर तुम दोनों से मिलने। ये सुन के हम देखते हैं कि ग्रेस खुश हो जाती है। तभी ईथन सबके सामने अपनी वाइफ यानी कि ग्रेस को इंट्रोड्यूस करता है तो लियो भी कहता है कि सिस्टर इन लॉ अब तो तुम आदत डाल दो इतनी हाई सोसाइटी पार्टीज को अटेंड करने के लिए, और वो सब लोग पार्टीज करते हैं। तभी ईथन ग्रेस को कहता है कि अरे मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। पीछे से क्वीन भी कहती है ये कोई तरीका नहीं होता प्रपोज करने का, तुम अच्छे से प्रपोज करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई का हस्बैंड क्लोई को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और उसे कह रहा है कि तुम्हारी ही वजह से मुझे आज थ्रोन फैमिली ने इस सिटी से निकाल दिया, आज के बाद तुम मेरे रास्ते में कभी भी मत आना, और वो उसका गला भी घोंट देता है। हम देखते हैं कि वो चला जाता है, क्लोई बहुत ज्यादा गुस्से में, और वो कहती है कि ग्रेस मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं कि क्वीन थ्रोन जा रही है और ग्रेस, ईथन और लियो उसे छोड़ने के लिए बाहर आए हैं। तो क्लोई वहाँ आ जाती है जो कहती है कि ग्रेस ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो ईथन से माफी भी मांगने लगती है लेकिन ईथन उसे धक्का दे देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों में चाकू है और क्लोई जाके ग्रेस को मारने वाली है, लेकिन ईथन बीच में आ जाता है और ईथन उसके हाथों से चाकू ले लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लोई ग्रेस को धक्का दे देती है और ईथन जल्दी से लियो को कहता है कि इसे पागल खाने भेज दो, इसे जेल होनी चाहिए, और वो ग्रेस को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में ग्रेस है और बाहर ईथन और उसकी मॉम खड़े हुए हैं और साथ में लियो भी है। तभी डॉक्टर बाहर आता है जो बताता है कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। तो ईथन कहता है कि अरे तुम ग्रेस को बचाना, मुझे मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हम दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे, माँ और बच्चों को, लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हुई तो फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, और डॉक्टर अंदर चला जाता है। ये सुन के ईथन की मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जो कहती है कि ये सब क्या हो गया। तो ईथन कहता है कि मॉम ये सब मेरी ही गलती है, शायद मैं ही बहुत बुरा हूँ, मैंने ही ग्रेस का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। हम देखते हैं कि बहुत देर हो जाती है। तभी कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आते जो कहते हैं कांग्रेचुलेशंस ईथन थ्रोन, आपकी वाइफ भी ठीक है और आपके बच्चे भी ठीक है, आपके तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। ये सुन के ईथन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डॉक्टर को कहते हैं मेरी वाइफ कैसी है? तो डॉक्टर कहते हैं वो अभी रेस्ट पे है। हम देखते हैं कि ईथन ग्रेस के पास बैठा हुआ है। तभी कुछ देर में ग्रेस की आंखें खुलती है और ग्रेस ईथन को कहती है कि मेरे बेबीज कैसे हैं? तो ईथन कहता है कि अरे सारे बेबीज बिल्कुल ठीक है, बस तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। तभी वहाँ ईथन की मॉम और लियो भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि अरे हम अभी अभी बच्चों से मिलके आ रहे हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अभी बस तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कुछ देर के बाद ग्रेस रेस्ट कर रही है। तभी वो फोन यूज करती है और उसे पता चलता है कि वीरा जो फेमस पियानोइस्ट है वो सिटी में आ चुकी है, और वो अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो अपने पहले प्यार के लिए यहाँ आई है। जैसे ही वो फोन दिखाती है उस फोन में उसके पहले प्यार का फोटो है ईथन थ्रोन का। ये देख के ग्रेस हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये सच है? तभी हम देखते हैं कि वीरा सच में सब लोगों को ईथन स्टोन के बारे में बताती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि ग्रेस घर आ जाती है जो बहुत ज्यादा चुप है। तभी ईथन की मॉम उसके पास बैठी हुई है तो ग्रेस को कहती है कि अरे ग्रेस क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो? तो ग्रेस कहती है कि कुछ नहीं। हम पास में देखते हैं कि ग्रेस अपने बेड पे रेस्ट कर रही है। तभी वो ईथन के फोन में देखती है कि वीरा का मैसेज आया हुआ है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, और हम देखते हैं कि ग्रेस ने वो मैसेज पढ़ लिया है। तभी वो ईथन को बताती है और वो ईथन के एक्सप्रेशंस देखती है। ईथन उस मैसेज को देख के बहुत ज्यादा खुश है। हम पास्ट में देखते हैं कि ये सब देख के ग्रेस बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। प्रेजेंट में ग्रेस ये सब ईथन की मॉम को बताती है तो ईथन की मॉम कहती है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी डॉटर इन लॉ तुम हो, अगर ईथन कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये सुन के ग्रेस कहती है कि मॉम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ईथन के ऊपर बिल्कुल पूरा ट्रस्ट है, और वो उठ के खड़ी हो जाती है और वो अपनी मॉम
मॉम को कहती है कि मॉम मुझे बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग पे जाना है। हम देखते हैं कि ग्रेस शॉपिंग कर रही है और वो हर एक कपड़े को अच्छे से देख रही है। तभी वीरा वहाँ आ जाती है जो ग्रेस को कहती है अरे मिस ग्रेस, और मिस ग्रेस पीछे मुड़ के कहती है कि वीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वीरा कहती है अरे तुमने मुझे पहचान ही लिया। तो वीरा ग्रेस को कहती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम जो मेरा है उसे मुझे वापस लौटा दो। तो ग्रेस कहती है क्या है तुम्हारा। तो वीरा कहती है कि तुम मेरे ईथन को वापस लौटा दो। तो ग्रेस कहती है वो मेरा हस्बैंड है, वो कोई सामान नहीं है कि मैंने यूज किया और मैं तुम्हें उसे वापस लौटा दूं। ये देख के वीरा कहती है तुम्हें उसे वापस देना ही होगा, वो मेरा है। और हम देखते हैं कि वीरा नाटक करती है और जैसे ही वो ग्रेस को टच करती है वो खुद नीचे गिर जाती है और वहाँ खड़े लोग जल्दी से वीरा के पास आ जाते हैं क्योंकि वो वीरा को बहुत बड़ा फेमस सेलिब्रिटी समझते हैं और वीरा की हेल्प के लिए आ जाते हैं। तभी वीरा कहती है कि ग्रेस तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, मेरा हाथ फ्रैक्चर भी हो सकता था। तो वहाँ खड़ी लड़कियां कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीरा को धक्का देने की, अगर इसके हाथ में चोट लगी होती और इसका हाथ खराब हो गया होता तो पियानो कैसे बजाती है, तुमने ये सब जानबूझ के किया ना। और वो उसे धक्का दे देते हैं। तभी वहाँ पे ईथन आ जाता है जो ग्रेस को संभाल लेता है। हम देखते हैं वहाँ खड़ी लड़कियां कहती है कि ग्रेस ने वीरा को धक्का दिया है, हमने अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देखा है। तभी वीरा ईथन को कहती है कि ईथन ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज तुम ग्रेस के ऊपर गुस्सा मत करना, ये सब एकदम से हो गया, मैं खुद को संभाल नहीं पाई और वैसे भी मैंने ग्रेस को माफ कर दिया है। तभी ग्रेस कहती ईथन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। तभी वीरा अपनी चोट दिखा के कहती है कि ईथन प्लीज मुझे घर लेके चलो। और हम देखते हैं कि ग्रेस उसकी तरफ देख रही है और वो दोनों उसे घर छोड़ देते हैं। तभी ईथन और ग्रेस बाहर खड़े हैं तो वीरा ईथन को कहती है कि ईथन चलो ना, हमें बहुत टाइम हो गया, हमने बात भी नहीं की है, मेरे घर चलो, हम कॉफी पे बात भी करेंगे। तभी ग्रेस वहाँ पे खड़ी है और वो एकदम से वियर्ड बिहेव करे तो वीरा ग्रेस को कहती है तुम भी साथ चल सकती हो। ईथन जल्दी से ग्रेस का हाथ पकड़ के कहता है कि अरे ये मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को कभी ब्लेम नहीं करूंगा, जो भी उस टाइम हुआ मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम कितना आगे तक चल सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ग्रेस की जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता और मुझे पता है कि कौन सच कह रहा था कौन झूठ। तो वीरा कहते हैं कि मेरे हाथ में चोट भी लगी है। तो ईथन कहता है कि मैं मॉल के कैमरास भी चेक करवा सकता हूँ, क्या मैं चेक करवाऊँ। ये देख के वीरा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ईथन उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ईथन और ग्रेस वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से वीरा बहुत ज्यादा गुस्से में है जो कहती है कि इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं कि ग्रेस और ईथन घर आ जाते। तभी ग्रेस कहती है मुझे तो लगा था ईथन कि तुम वीरा की साइड लोगे लेकिन तुमने मेरी साइड ली। तो ये सुन के ईथन कहता है कि अरे तुम मेरी वाइफ हो तो मैं अपनी वाइफ की साइड लूंगा या किसी बाहर वाले की। तो ग्रेस उसे कहती है कि फिर उस दिन तुमने उसके मैसेज के ऊपर इतना खुशी क्यों जताई थी। ये सुन के ईथन कहता है कि अरे मैंने उसका मैसेज नहीं देखा था, मैं तो उससे मीटिंग करना चाहता था, वो भी बिजनेस के लिए, और हाँ मैं तो उसे मिला भी नहीं हूँ। ये सुन के ग्रेस कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बार मैं तुम पे बिलीव कर लेती हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। तभी वहाँ पे मॉम आ जाती है जो ग्रेस को कहती है कि कल मैंने स्पा बुक करवाया है, हम दोनों साथ में चलेंगे। और ग्रेस भी मान जाती है। नेक्स्ट डे ग्रेस और मॉम स्पा में जाते हैं तो मॉम ग्रेस को कहती है कि तुम्हें जो भी करवाना है तुम करवा लेना ताकि ईथन तुम्हारे ऊपर ही देखता रहे और उसकी नजर तुमसे हटे ना। तभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे हैं। वहाँ दो लड़की आ जाती है जो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेस हमारी वीरा से उसका प्यार छीनने की, तुम तो एक ऐसी लड़की हो जो दूसरे का प्यार छीन लेती हो। ये देख के वहाँ खड़ी हुई ईथन की मॉम कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में ऐसे बात करने की। तो वो लड़कियां कहती इस बूढ़ी औरत को कहो कि चुप हो जाए, नहीं तो हम इसको अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो ग्रेस कहती है कि अगर तुम्हें सच्चाई के बारे में कोई पता नहीं है तो ज्यादा बकवास मत करो, वैसे भी वीरा अब इस सिटी में आई है और मैं ईथन स्टोन की वाइफ पिछले 9 महीने से हूँ। और ये सुन के वो लोग चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो लोग फिर से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ईथन की मॉम जल्दी से अपने गार्ड्स को बुलाती है और वो लड़कियां भाग जाती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वीरा अपना काम कर रही है। तभी वहाँ उसकी मैनेजर आती है जो कहती है कि अरे प्लीज अपने फैंस को बढ़ावा दो मत, क्योंकि ईथन और ग्रेस को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अगर तुमने ये सब करने की कोशिश की तो शायद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। और देखो ये रहा इन्विटेशन, ग्रेस और ईथन की शादी होने वाली है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। ये देख के वीरा हैरान हो जाती है और वो फोन करती है कि मुझे ग्रेस के बारे
बारे में सब कुछ पता लगाना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रेस और ईथन साथ में हैं और उनके वेडिंग बैंक्वेट में सब लोग आए हुए हैं। तभी वीरा भी वहीं पे है और वीरा को तो कुछ और ही प्लान है। हम देखते हैं कि वीरा जैक और आंट मरिया से मिलती है और तभी आंट मरिया कहती है कि हमें पता है कि ग्रेस इस रूम में है और ये सुन के जैक कहता है कि हमें अपनी जॉब करनी ही होगी। हम पास में देखते हैं कि आंट मरिया और जैक घर पे है। तभी वहाँ पे वीरा आती है जो उन दोनों को कहती है कि अगर तुम लोग मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें ये करना है कि ग्रेस को इस सिटी से दूर लेके जाना है, चाहे तुम उसे बेचो या जो मर्जी करो। तभी जैक कहता है कि अरे हम उसे गाँव में भी भेज सकते हैं, एक बार वो गाँव चली गई तो वो गाँव से कभी वापस नहीं आ सकती। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि उनका तो यही प्लान है कि वो उसे वेडिंग रूम से ही गायब कर देंगे। तभी आंट मरिया, जैक और वीरा अंदर आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस अपना मेकअप करके सो जाती है। तभी जैक उसे देख के कहता है कि अरे ये तो बहुत ही इजी हो गया, चलो हम जल्दी से इसे लेके जाते हैं। जैसे ही जैक उसे उठाता है वो तो ग्रेस नहीं, वो कोई और ही है। और ये देख के आंट मरिया, जैक और वीरा हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे से ग्रेस और ईथन आते हैं जो कहते हैं कि अरे हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारा कोई प्लान है, वीरा के पीछे हमने किसी को लगाया था। ये सुन के जैक कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है ग्रेस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि ईथन के आदमी जैक को पकड़ लेते हैं। तो आंट मरिया कहती है कि ग्रेस मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तो ग्रेस कहती है आंटी आपने कभी मुझे अपना समझा आज तक, जो आप मुझे आज ये कह रही हैं। ये सुन के आंट मरिया कहती है प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी आंट मरिया वीरा से कहती है कि वीरा प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ। तो ग्रेस कहती है वीरा इस टाइम खुद को नहीं बचा सकती तो वो तुम्हें कैसे बचाएगी। तो वीरा कहती है कि ईथन मेरी बात सुनो, ग्रेस तुम्हारे लायक नहीं है, मेरा सोशल स्टेटस है, मैं फेमस भी हूँ और देखो ना ग्रेस के पास क्या है। तो ईथन कहता है मैं ग्रेस से प्यार करता हूँ। तभी वीरा के फैंस आ जाते हैं और फैंस ग्रेस और ईथन को ब्लेम करने लगते हैं। तो वीरा कहती है देखो ये रहा मेरा इन्फ्लुएंस। तभी लियो वहाँ आता है जो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वीरा तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा खराब है। और लियो सबको पकड़ने के लिए कहता है और वहाँ खड़ी फैंस को भी कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, देखते हैं लीगल एक्शन के बाद तुम क्या करते हो। हम देखते हैं वीरा ये सब देख के हैरान हो जाती है और वीरा फिर से ईथन को कहती है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा दोगे, वैसे भी ग्रेस में ऐसा क्या है जो तुम ग्रेस से प्यार करते हो। ये सुन के ईथन ग्रेस की तरफ देख के कहता है कि ग्रेस काइंड है, वो सच कहती है और वो हमेशा मुझसे प्यार करती है। तभी ये सुन के वीरा कहती है मैंने भी तो तुमसे प्यार ही किया, मैंने और क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है और गार्ड्स उन्हें वहाँ से लेके चले जाते। हम देखते हैं वेडिंग बैंक्वेट में ग्रेस ईथन साथ में खड़े हैं। तभी लियो उन दोनों से प्रॉमिस लेता है और वो ग्रेस को कहता है क्या तुम ईथन को अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार हो। तो ग्रेस कहती है हाँ। तभी वो ईथन को कहता है कि क्या तुम ग्रेस को अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हो। तो वो भी यस कर देता है। तो लियो कहता है अब न्यूली वेड कपल एक दूसरे को किस कर सकते हैं। हम देखते हैं जैसे ही वो किस करने वाले हैं तभी ग्रेस को वॉमिट हो जाती है। तो मॉम कहती है अरे फिर से गुड न्यूज है। ये देख के ग्रेस और ईथन हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।